अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी और मेरा साथ देंगे मोहम्मद जाबिर खान। हमारा ताल्लुक़ किसी भी कबीले से हो, किसी भी इलाके से हो, किसी भी नस्ल से हो, हमारी खुशियाँ एक जैसी होती हैं। इसी तरह हमारी आज़ादी की भी खुशियाँ एक जैसी होती हैं। 15 अगस्त इंडिया की आज़ादी का दिन, हमारा पड़ोसी मुल्क। पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन कैसे हैं, हम इस आज़ादी के मौका पर उनको क्या पैगामात भेजना चाहते हैं, हमारी पब्लिक इस मुतल्लिक़ क्या कहती है, हम जाएंगे अपनी पब्लिक की तरफ और उनसे पूछेंगे कि वो 15 अगस्त के मौका पर इंडिया को क्या पैगामात देंगे। तो चलो चलते हैं पब्लिक की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। हम आए हैं एक दुकान पे जिन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान के जो लिबास है वो बेच रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि कल 15 अगस्त इंडिया की आज़ादी का दिन, पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन ये क्या समझते हैं कि कैसे होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राना शकील अहमद। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हमारे इंडिया के साथ पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन कैसे होने चाहिए? देखिए जी, हमसाया तो पंजाबी के लफाज है, हमसाया माँ पी जाया। हाँ जी, ऐसे ही है ना। हमसाए के बहुत हकूक़ हैं, चाहे वो हिंदू हो, काफिर हो, कोई भी हो। मुसलमान जो है ना, मुसलमान ये अमन का पैगाम देता है। कोई भी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी कस्टडी में काफिर भी आ जाए, यहूदी भी आ जाए, तो उसके साथ जुल्म न करना, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना, ताकि वो उसके दिल के अंदर ये जो गुमान था कि यार मुसलमान बड़े ज़ालिम होते हैं, वो कहने के ऊपर मजबूर ना हो जाए कि यार वाकई तुम ज़ालिम हो। ऐसा उनके साथ सलूक करना कि ताकि वो इस्लाम में दाखिल हो। हाँ, तो इस उनकी आज़ादी के मौका पर क्या पैगाम देना चाहते हैं आप उनको? पैगाम हमारा यही है कि ये नफ़रतें, ये जो आपस में तहस्सुबबाज़ी है, मुनाफ़िक़त है, इसको ख़त्म कर दें। यानी कि बतौर यानी कि हम इंसान ही है ना। हाँ जी, बिल्कुल। बाद में हम जी और मसले हैं, जी, सबसे पहले हम इंसान हैं। हाँ इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो हमने मोहब्बत का पैगाम है, बिल्कुल यार ये काम छोड़ दो, हाँ जी, इससे कुछ भी नहीं होगा, नफ़ा ना मिलेगा ना उसमें कोई भलाई है, उसमें नफ़रत ही नफ़रत है। एक दूसरे का कत्ल करना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे के साथ यानी कि मुनाफ़िक़त रखना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। आओ मिल बैठ के अपने मामलात को तय करो, अमन से रहो, ताकि दुनिया में अमन पैदा हो, इंसान अपने घर के मामलात अच्छे तरीके से निभा सके। जब नफ़रत होगी तो मुसलमान, वहाँ के जो मुसलमान हैं वो बेचारे फिंसे हुए हैं, ऐसे ही। ठीक है ना। बड़े बड़े मसले हैं, इन मसलों को ख़त्म करना है, नफ़रत ख़त्म करनी है। हम आज़ाद हो गए हैं लेकिन अभी तक आज़ादी मिली नहीं है। आज़ाद तो हो गए, लो जी 75 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, अभी तक आज़ाद नहीं है, फंसे हुए। ठीक है, अगर कोई अच्छा बंदा इस मुल्क की भाग दौड़ संभालता है, उसके पीछे और कोई लग जाता है कि चलो यार ये तो बंदा ऐसे है तो ऐसे है, उसका बेड़ा कर करके उस साइड पे कर देते हैं। ठीक है ना। पंजाबी की एक मिसाल है, एक होवे कमला ते समझावे वेड़ा, एक होवे कमला ते समझावे वेड़ा, तो जो वेड़ा ही होवे कमला ते समझावे केड़ा। असल है गल यही है, तो सारे तो कमले होए फिरते हैं, तो फिर समझाने वाला कौन है? हाँ, एक बंदा समझाने वाला होवे ना, चल यार ये बंदा बेचारा परेशान है या मानता नहीं है, भैन भरा माँ बाप रल के उन्होंने समझाते हैं, वो समझ जाता है। तो जो घर ही सारा खराब हो तो समझाना किन्ने है? दोनों ममालिक से दरख्वास्त है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से, कि अपने तरीके बदलो, अमन की तरफ लाओ, अपने ज़हन को बदलो। ये दुश्मनी हमने जो अपने दिमाग में या दिल में पाल रखी है,
इससे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। नुकसान। एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, वो कहते हैं तुम सही नहीं हो, वो कहते हैं तुम सही नहीं है। ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहा तो एक वक्त आएगा फिर दुनिया तबाही के दाने पर आ जाएगी। फिर अल्लाह का एक निज़ाम है, फिर हिलता है। ऐसा ही इंसान जब सीधे रास्ते पे होता है तो ज़मीन भी उससे मोहब्बत करती है, अल्लाह भी मोहब्बत करता है, इंसान भी मोहब्बत करते हैं। जब नफ़रतें, कत्ल व गारत, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करना, तो फिर अल्लाह की ज़ात जो है ना वो पसंद नहीं करती, फिर अपना निज़ाम लाती है। मेहरबानी। देखें जी कि हमें कितना खूबसूरत पैगाम हमने अपने पड़ोसी मुल्क को दिया, अमन का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। हम आगे भी चलते हैं और लोगों की राय जानते हैं कि वो इस 15 अगस्त के मौका पर इंडिया को क्या पैगाम देते हैं। जी मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मैं उनसे उनकी राय लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई? सब खैरियत। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम नजम है। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि जैसे कि आज हमने अपना 14 अगस्त सेलिब्रेट किया, आज़ादी का दिन था। कल इंडिया का 15 अगस्त है, उनकी आज़ादी का दिन है, तो उसके मुतल्लिक हमें बताएं कि पब्लिक टू पब्लिक रिलेशनशिप किस तरह का होना चाहिए। देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो लिहाजा हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अपने मुल्क, पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। उनको भी मुबारकबाद देता हूँ मैं आज 14 अगस्त के दिन की, कि जी कल 15 अगस्त है, उनकी भी आज़ादी का दिन है। तो मैं अपने पड़ोसी भाइयों को, पड़ोसी मुल्क को, वो रंजिशें अलहदा एक बात है, मगर उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनका कल यौम आज़ादी है। आज हम भी अपनी यौम आज़ादी मना रहे हैं, इसी तरह वो भी, उनका भी यौम आज़ादी है, वो भी सेलिब्रेट करें। अल्लाह ताला बाकी उनको भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे। बस हमारा तो दीन भी हमें मोहब्बत और क़ुव्वत के बारे में बताता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पड़ोसी का बहुत बड़ा हक होता है जी। पड़ोस में भी इसी तरह ही रहना चाहिए जिस तरह हमारा वो मुल्क है। हम भी उसी का एक टुकड़ा हैं, इंडिया से आज़ाद हुए हुए हैं। तो ज़ाहिर आज 75 ईयर्स हमें भी हो गए हैं आज़ाद हुए हुए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे भी हालात अच्छे रखे और उनको भी अच्छे रखे। दोस्ताना ही माहौल अच्छा लगता है। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? सलमान अहमद। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अच्छा भाई ये बताएं कि हम आज हमें 75 ईयर्स हो चुके हैं आज़ादी, हमारा आज हमने सेलिब्रेशन की। कल हमारे पड़ोसी मुल्क में आज़ादी का दिन है, उनके बारे में बताएं कि पब्लिक टू पब्लिक रिलेशनशिप किस तरह का होना चाहिए। जी मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा भी हमारा जो पब्लिक के साथ रिलेशन है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम है, ठीक है, उसका नज़रिया भी यही है। आपसे सल्लम ने भी ये इरशाद फरमाया था भी हमारा एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अब 75 ईयर हो चुके हैं, हमारी आपस की जो नाचाकियाँ हैं जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह चुके हैं, उसके बारे में बताएं कि क्या आप कोई पैगाम दें कि उसके हम कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं और आगे हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। आज तक मतलब जो भी हुआ है ना उसको बुलाकर हमें एक नया नज़रिया बनाना चाहिए, ठीक है। अगर हम नया नज़रिया नहीं बनाएंगे तो हम कभी भी आगे मुस्तकबिल में अच्छी कौम नहीं बन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसे भी मैं एक पैगाम दूंगा भी उन्हें भी आज़ादी मुबारक हो, कल उनका भी आज़ादी का दिन है। और इसके अलावा उनकी जो मतलब हमारे साथ रिलेशन है उसे बेहतर करने के लिए जो उनके किरदार हैं, जो उनके मद्देनज़र हैं, उनको वो बेहतर करें, हम अपनी तरफ से बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। ये आज़ादी तो आज़ादी है, और वो चाहे हमारी हो या हमारे हमसाये की हो, तो आज़ादी सेलिब्रेशन की। जी मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम आबद हुसैन। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। भाईजान ये बताएं कि हमें 75 ईयर हो चुके हैं, आज हमने सेलिब्रेशन की है अपनी 14 अगस्त और आज़ादी का दिन मनाया है बड़े जोश व जज्बे के साथ। कल हमारा हमसाये मुल्क में भी सेलिब्रेशन है, उनकी आज़ादी का दिन है, उसके मुतल्लिक बताएं कि हमारे पब्लिक टू पब्लिक रिलेशनशिप किस तरह के होने चाहिए। भाई सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारा हमसाया मुल्क है, तो हमें चाहिए कि हमें इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए और हमें सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए कि जैसे देखना हमारे मुल्क में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, कल उनके मुल्क में भी होगी। तो
हमें चाहिए कि उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा हमसाया मुल्क है, तो हमसायों के तो ज़्यादा हकूक़ होते हैं। तो इसलिए हमें मेरी तरफ से इंडिया वालों को सबको मुबारकबाद। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि पब्लिक मोहब्बतों का पैगाम दे रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क को, वो अमन चाहते हैं, वो मोहब्बत चाहते हैं। पब्लिक की तो राय ली, पब्लिक ने मोहब्बत का, अमन का पैगाम दिया हमारे पड़ोसी मुल्क को। जाबिर भी तो इसी अवाम में से है। मैं इसकी राय पूछना चाहता हूँ कि ये 15 अगस्त के मौका पर इंडिया को क्या पैगाम देना चाहता है। तो जी जाबिर भाई, जी। क्या समझते हैं आप कि ये पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन कैसा होना चाहिए? जो हमने नफ़रतें पैदा की हुई हैं 75 सालों में, हम इस नफ़रत से ही नहीं बाहर निकल सके। क्या होना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल मेरे लोग से और पूरी अपनी कौम की तरफ से अपने हमसाये मुल्क को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आज़ादी का दिन है और आज़ादी किसी भी मज़हब और हर चीज़ से बालातर, रंग रूप से बालातर होकर आज़ादी किसी चीज़ के लिए हो, चाहे वो परिंदे की ही क्यों ना हो, आज़ादी एक आज़ादी है और इसकी एक अपनी एक खुशी होती है। तो उसके ऊपर मैं उनको सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी, अगर आप देखें अभी तक हमने जितने लोगों से उनका राय ली, उनके बारे में पूछा, उनसे उनकी ज़हन के मुतल्लिक़ पूछा कि क्या उनके ज़हन में है, तो ज़्यादातर हमें एक चीज़ यही सामने आई कि आवाम इस टाइम पब्लिक के दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बॉर्डर पार भी इसी तरह की मोहब्बत हमें देखने को मिलती है, मगर सिर्फ कुछ हमारे इख्तलाफात हैं, जो चंद ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, मगर उसके ऊपर आज अगर हम देखें 75 साल में हमने उसका कोई नफ़रत और दिलों में नफ़रत के सिवा कुछ भी नहीं उसका हासिल। हमें इससे हासिल कुछ नहीं हुआ। जी बिल्कुल, हासिल अभी हमें इससे कुछ हासिल नहीं हुआ जी। या तो अगर आपको इससे कुछ हासिल हो जाए, हाँ जी, तो फिर ये चीज़ें करें। रखें। देखिए, अगर आप दुनिया के साथ हम उन ममालिक में आते हैं बदकिस्मती से कि हम बहुत पीछे रह चुके हैं, तो अपने चैनल्स के और अपनी कौम की तरफ से उनको यही पैगाम दूंगा। आप ये जी, देखें जी। कि जिन मुल्कों के बॉर्डर एक दूसरे मुल्क से मतलब ओपन बॉर्डर है, एक हाँ, लाइन जी, है, जी। वो तरक्की के लिहाज से देखें कहाँ बहुत चले गए आगे हैं। जा चुके हैं। हम तो अगर हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, सही हाँ। बात है कि हम उनके साथ अपने आप को जोड़ ही नहीं सकते। जी दोस्तों, आपने हमारे साथ आज की वीडियो में लोगों की राय को देखा और हमारी पब्लिक के भी दिलों में क्या था और वो भी आपने जानने की कोशिश की। अभी सल्फ़ियान भाई, हमने अभी तक अपनी वीडियो में अभी अपनी ऑडियंस से, अपनी पब्लिक से कोई रिक्वेस्ट नहीं की हाँ, अपने चैनल की मुतालिक, तो उससे बिल्कुल। थोड़ी सी हाँ, देखें जी, अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई, नहीं भी आई तो चैनल सपोर्ट तो करेंगे ना। हाँ, सपोर्ट, क्योंकि भाई ये हैं हम भी आपके। ये जो चैनल है ये आप ही की मोहब्बत से हाँ। चलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें, वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।